आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं कि प्रीवियस जो मेन सेशन हुआ उसमें ओवरऑल एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहा, ओवरऑल एनालिसिस क्या कहता है, तथा हम इसमें बात करने वाले हैं कि हमारी जो आने वाले एग्ज़ाम की प्लानिंग है उसकी एक स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए और उसका एक अप्रोच हमें कैसे बनाना है। मैथ्स का क्या ओवरऑल समरी क्या रही, आपको किन पॉइंट्स में फोकस करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जिसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, लेवल क्या रहा पेपर का, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें, मैथ्स में जो आपका जनवरी अटैम्प्ट हुआ था उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल रहा वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, इन टर्म्स ऑफ लेवल आप ऐसा कह सकते हो कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा, राइट। अब क्वेश्चन जो सिमिलर थे, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जा रहे हो तो आपको काफ़ी कुछ सहूलियत होगी एग्ज़ाम में। यानी जो पैटर्न इस बार का देखा गया जनवरी अटैम्प्ट में वो लगभग सिमिलर था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे, राइट। ठीक है, पेपर ऐसा कुछ भी नहीं था, सरप्राइजिंग फैक्टर उसमें कुछ भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा घुमा करके कुछ मैनिपुलेट करके कुछ अच्छे क्वेश्चन डिज़ाइन कर दिए गए हों, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। रिलेटिवली आप यही बोलोगे कि पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है। क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं लेवल के टर्म्स में, लेकिन वो भी किस बेसिस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जा रहे हो तो जो डिफ़िकल्ट कैटेगरी में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी आप अच्छे से टैकल कर पाओगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे, कुछ लेंदी थे, तो आपको यहाँ पे यही चीज़ ध्यान रखना है बेटा कि बिल्कुल ईगो में क्वेश्चंस को नहीं ले लेना है, ठीक है ना। कुछ ट्रिक जो लेंदी लग रहे हैं क्वेश्चन, आप उनको कन्वेंशनल करते हुए मत जाओ, अदरवाइज आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। वो क्वेश्चन ट्रिकी हैं। अब आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस बार का आप पेपर एनालिसिस देखें और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें कि जो लेंदी अप्रोच वाले क्वेश्चन हैं उनमें किस तरह से ट्रिक अप्लाई हो रही है, क्या हिडन ट्रिक्स हैं, ठीक है। तो आप 2022 के ऑल शिफ्ट्स के पेपर करके जाओ, आपको एक अच्छी खासी सहूलियत मिल जाएगी पेपर में। किन किन टॉपिक्स पे हमको फोकस करना है, किन किन टॉपिक्स के हमें अच्छी सी प्रैक्टिस करके जाना है, तो देखें भाई, वेक्टर एंड 3D से क्वेश्चन है, मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है, पैराबोला से है, इलिप्स से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी एसोसिएट करते हुए, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। बाइनोमियल थ्योरम से काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिले, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से, और नो डाउट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आपके आए हुए थे। तो इन टॉपिक्स में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, इनसे क्वेश्चन काफ़ी देखे गए। फ्यूचर के लिए आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, मैथ के पेपर को अच्छे से टैकल करने के लिए आने वाले अटेम्प्ट में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। सीधी सी बात है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिलाई करना है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। ये जो टॉपिक्स आपको, जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करना है, इनकी प्रैक्टिस करना है, और एग्ज़ाम देते समय आपको चूज ही होना है कि किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। लेंदी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। इस बार का भी जो पेपर हुआ तो उसका जैसा भी फीडबैक रहा, मैक्सिमम बच्चे लेंदी क्वेश्चंस में फंस गए। क्वेश्चन टफ नहीं थे, ट्रिकी थे, जो लेंदी जा रहे थे, तो आपको सेलेक्टिव होना है एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय। तो ओवरऑल एनालिसिस आपका मैथ का यही रहा कि इन टॉपिक्स को आप तैयार करो, इन पे प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसमें टोटली रिलाई करना है, और एग्जाम देते समय आपको सिलेक्टिव होना है कि ट्रिकी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको ट्रिक समझ में आ रही है, अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो प्रीवियस ईयर, तो आप उन्हें अच्छे से टैकल कर पाओगे। अदरवाइज आप लेंदी क्वेश्चंस में अगर फंस गए तो टाइम लंबा जाएगा। वहीं पे हम अगर फिजिक्स की बात कर लें तो कैसा रहा, तो फिजिक्स का जो पेपर रहा, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसा कि मेंस में हमेशा होता है। मेंस और एडवांस बनाया ही इसलिए गया है कि आपकी क्या एप्लीकेबिलिटी, कैपेबिलिटीज़ आपकी कितनी है, आप फॉर्मूला पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ते हो, उसको किस तरह से अप्लाई कर पाते हो, किस एक्सटेंट तक अप्लाई कर पा सकते हो, ये चीज़ आपकी मेंस में देखी जाती है, ठीक है। तो पेपर पूरा सिलेबस कवर करता हुआ रहा, मतलब आपको ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कुछ सेचुरेट हो गया, किन कुछ टॉपिक्स में सेचुरेशन देखा गया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं। बैलेंस पेपर रहा, मतलब फुल सिलेबस कवर करता हुआ रहा, मतलब आपको भी पूरा सिलेबस कवर करके ही जाना है, ठीक है। स्टूडेंट्स को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए प्रैक्टिस करना होगा, मतलब आने वाले एग्जाम्स में आपको फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, आपके पास सिनॉप्सिस फॉर्म में होना चाहिए भाई। फिजिक्स के फॉर्मूले आपके पास सिनॉप्सिस फॉर्म में होना चाहिए, जिससे आप उन कार्ड्स को प्रॉपर रिवाइज करो डेली, जिससे कि आपके लिए फॉर्मूला क्या हो जाए, एक्सेसिबल हो जाए। जब आप सॉल्यूशन देखते हो तो आपको चीज़ें आसान लगती हैं, पर एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़ करके आपको फॉर्मूला एक्सेसिबल नहीं होता है। तो फॉर्मूलों को रिवाइज करते रहें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें रिगार्डिंग फार्मूलाज, ठीक है। अगेन क्लियर रिसेम्बलेंस देखा गया जो
2023 जनवरी में पेपर हुआ है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था टोटली क्लियर रिसेम्बलेंस देखा गया है। ठीक है, तो इसमें भी आपके लिए एडवाइस यही रहेगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चलें, और किन टॉपिक्स को, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेपर तो वैसे पूरे सिलेबस को कवर करते हुए आया था, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इन टॉपिक्स को आपको कवर करके चले जाओ तो काम बन जाएगा। हाँ, यहाँ पे हमारी अप्रोच इस तरह की रहेगी कि इन टॉपिक्स को तो मिस बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब कवर हमें पूरा करना है क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो सभी पूरा सिलेबस कवर करते हुए आ रहा है, लेकिन इन टॉपिक्स को तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। कौन कौन से रहेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, है ना, मॉडर्न फिजिक्स, एसी, वेव ऑप्टिक्स, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन तो वैसे भी कोई छोड़ के नहीं जाता, वर्क पावर एनर्जी, मैकेनिक्स वाले पार्ट तो अच्छे से करके जाएंगे, फॉर्मूला बेस करके जाएंगे, राइट, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, मोशन एंड काइनामेटिक्स। तो इन पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर इनमें आपको जनरली टफ लगता है जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी वाला जो पार्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है, ये जो पार्ट आपके साइकोलॉजिकली आपको टफ लगता है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन इतने टफ नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आ रहे हैं। आपको क्वेश्चन फैमिलियर होना चाहिए, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ओवरऑल जो भी आपका एनालिसिस रहा वो मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि आपकी अप्रोच केमिस्ट्री, फिजिक्स को लेकर के कैसी होनी चाहिए, मैथ्स को लेकर के कैसी होनी चाहिए, कुछ टॉपिक्स एंड चैप्टर्स पॉइंट आउट करने की कोशिश की गई है। आशा करता हूँ कि ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं आने वाले मेंस के एफर्ट में आप लोगों की काफ़ी मदद करें। आपको हिम्मत नहीं हारना, लगे रहना है। अगर जिसका पेपर बिगड़ गया है उसको आने वाले मेंस में इस तरह से तैयारी करते चलना है, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और जिनका मेंस बढ़िया गया था वो एडवांस की तैयारी में लग जाएं। उसका एक वीडियो डाला जा चुका है कि कितने परसेंटाइल तक के बच्चों को एडवांस की तैयारी में फोकस करना चाहिए, तो आप चेकआउट कर सकते हो उस वीडियो को, जिससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि आपको अपनी टाइम एंड एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट करना है, एडवांस में इन्वेस्ट करना है या मेंस के अटैम्प्ट में आपको इन्वेस्ट करना है। और बहुत ही जल्द जो लोग बिल्कुल एकदम दुविधा में हैं, लाइक 95 परसेंटाइल से ऊपर हैं पर बहुत अच्छा परसेंटाइल भी नहीं, लाइक 99 पॉइंट ऐसा कुछ परसेंटाइल नहीं है, उनके लिए भी एक जल्दी वीडियो आएगा जिसमें हम लोग कवर करेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड परसेंटाइल कितना होना चाहिए जिससे आपको मेंस की काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज मिलेगा। पर वो हम बाद में करेंगे, तब तक आपको अगले मेंस के एफर्ट में आपको लग जाना है, आपको अपने एडवांस के एफर्ट में लग जाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।